जय राम। एही बाती गौरी असीस सुनि सिया सहित सुरचि सुबास सरस अनुरागा आवै जासो बड़े भाग उर आवै नयन अनेत्रिक दोष विभंजन गुरुपद रज मृदु प्रभु जी मोहे सुरशान लागी पशु चरना छोड़कर आलसी में पड़े सो रहे हैं। जो कोई आता है प्रणाम करके चुपचाप चला जाता है। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी और सब लोग कहाँ है? भैया राम और लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे। छोटी बड़ी माता जी नहीं आई। मैं ही सब ठीक कर रहा हूँ। मंत्रा ने मुझे अच्छे समय पर सावधान कर दिया। महाराज ने मंगल के समय दर तोड़ा है। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? हाँ बेटा। पिताजी ये कैसे दुर्गति दिखाया है। मैं तो अंतिम समय पिताजी के दर्शन भी न कर सका। परंतु माताजी पिताजी ने क्यों प्राण त्यागी? क्या उन्हें कोई रोग लग गया था? कुछ भी नहीं बेटा। राम के वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। राम का बन जाना? ये कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। सर्वनाश, महासर्वनाश। माताजी तो क्या भैया राम के बन जाते समय किसी ने भी उनको नहीं रोका और वह अकेले ही चले गए? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। माता जी ये तुमने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। धन्य है आपको। यही तो मैं भी सुनना चाहती थी बेटा। अब महाराज की मृत्यु का तो भूल जाओ और निश्चित होकर राज्य का कार्य संभालो। बस बस मोह में अंधी हो जाने वाली माता अब ऐसे पापपूर्ण वचन कहकर मेरे ख्वाबों में नमक मत छिड़को। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज अच्छी तरह से मेरा भाग्य मोड़ा है। बेटा राज्य का इस प्रकार अनादर करते हो? राज्य? जिस राज्य ने तुम्हें अंधा बना दिया, जिस माया ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुम्हें पागल कर दिया, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़ता? तुम्हारी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? नहीं पाएगी। बेटा भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसके लिए तुम्हारी माँ ने इतनी कठिनाई से तुम्हारे लिए वरदान प्राप्त किए, तुम उन्हीं को भला बुरा कह रहे हो? जान डालनी, तूने ही माता को भड़काया है। तूने भैया को वन भिजवाया है। तू ही पिताजी की मृत्यु का कारण बनी है। चल निकल यहाँ से। कहाँ चले बेटा भरत? माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी मैं आपसे ही क्षमा याचना करने आ रहा था। माता जी सिर पर गिरे पहाड़ को रोना कहाँ ना हो, लग चाहे घर में आग तो क्यों कर धुआं ना हो। हाँ बेटा,
जाते हैं। माता जी, मैं कितना नीच हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। मेरे कारण ही भैया राम को बच जाना पड़ा। नहीं नहीं बड़ी मां, नहीं, ये मेरी माता और उस उल्टे का षड्यंत्र है। मेरी आड़ लेकर उन दोनों ने अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि की है। भरत, अज्ञानता छोड़ो, भ्रम में ना पड़ो। वो नीति प्रबल है, तुम्हारा वचन नीति के अनुसार है, परंतु ये तो सोचो कि दीन प्रजा को किसका अधिकार है। उमड़ता ही रहेगा शोक का प्रवाह जनता का, न होगा राज शासन के बिना निर्वाह जनता का। यदि मैं गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे कारण ही लोगों ने संताप ये भोगा है। हे भैया राम, चित गए हे भैया राम। वृक्ष के तले पर्ण कुटीर की छाया ऋषि राम और माता जानकी विश्राम कर रहे हैं। भैया, भरत और शत्रुघ्न विशाल दल के साथ इसी ओर बढ़ रहे हैं। रक्षा है नाथ, रक्षा। निधान भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबाही अपान। मिलन प्रति कीनी जाए बरबीना, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमिति बिसराए। कहो भैया भरत, सब कुशल से तो है ना? भैया, आपके बिना अयोध्या में कुशलता कैसी? आपके बनाने से तो सभी व्याकुल हैं। और पिताजी ने तो आपके वियोग में प्राण ही त्याग दिए। क्या पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए? निसंदेह अयोध्या बेसहारा हो गई। देखो, सबको शांत करो। तुम शास्त्रज्ञ हो और बुद्धिमान हो। बार बार विनती करूं, चरण नभाऊं नाथ। है इच्छा मन की यही, चलो अवध को नाथ। पर पिता ने आज्ञा दी मुझको, इस कारण तात झिझकता है। मैं पूरी कर दिखला देता जो तुमने बात विचारी है। लौट जाओ मानो कहा, भरत ये धरती विवश विकल बिन महा, वचन बद्ध रघुवीर। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि विचलित नहीं होंगे। धर्म पथ पर अटल रहना वीर पुरुषों का लक्षण है। अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है। फिर 14 वर्ष का ही तो समय है। अब भी बीत जाने पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अच्छा भैया, यदि आपके गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं। किंतु इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपनी खड़ाऊ प्रदान कर दीजिए। मैं इनसे अयोध्या की गद्दी से जाऊंगा और स्वयं सन्यासियों का जीवन व्यतीत करूंगा। अच्छा भैया, आज्ञा दीजिए। किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष से अधिक एक दिन भी लगाएंगे तो इस अभागे भरत को जीवित ना पाएंगे। निश्चिंत रहो भरत, जाओ और सबको लेकर अयोध्या वापस लौट जाओ। चित्रकूट को सारे अयोध्यावासी जान रहे हैं। वो यहाँ आकर माया मोह बढ़ाने वाली बातें किया करेंगे
और साथ ही यात्रा का कष्ट भी सहा करेंगे। हाँ भैया, ये स्थान वैसे भी अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, इसलिए यही उचित है कि हम लोग आगे का भ्रमण करें